रिकॉर्ड्स, श्राप और एक लेजेंडरी खिलाड़ी की आईपीएल में जबरदस्त वापसी। आज की कहानी है एक ऐसे 13 साल पुराने श्राप को तोड़ने की जिसका बीड़ा उठाया एक हिटमैन ने। तो सवाल यही है कि आखिर 13 साल से चले आ रहे एक सिलसिले को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, और क्या मुंबई इंडियंस इस बार इतिहास बदल पाई? चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी चुनौती से, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना मुंबई इंडियंस सालों से कर रही थी। 13 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लगातार सालों की गिनती है जब मुंबई इंडियंस अपना पहला आईपीएल मैच हारती आ रही थी। सोचिए, ये सिलसिला 2012 से चला आ रहा था, एक दशक से भी ज्यादा का लंबा इंतजार। और इस बार तो मानो पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने था। केकेआर ने बोर्ड पर लगा दिए थे 221 रन, और रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि मुंबई इंडियंस ने अपने पूरे इतिहास में कभी भी 220 से ज्यादा का स्कोर चेज ही नहीं किया था। कब समझ सकते हैं कि टीम पर प्रेशर कितना ज्यादा था। एक तरफ 13 साल का वो श्राप और दूसरी तरफ एक ऐसा टारगेट जो उन्होंने पहले कभी हासिल ही नहीं किया था। मतलब इतिहास पूरी तरह से उनके खिलाफ था। लेकिन फिर मैदान पर एक खिलाड़ी ने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, ये वक्त था जिम्मेदारी लेने का, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। इस एक लाइन ने खेल का पूरा माहौल ही बदल दिया। जब रोहित शर्मा इस अंदाज में खेलते हैं तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बस टूटते हुए नजर आते हैं। इस सीजन में रोहित शर्मा का एक बिल्कुल नया अवतार देखने को मिला। मतलब उन्हें इतना सीरियस और फोकस्ड पहले कभी नहीं देखा गया था। वो पहले से कहीं ज्यादा फिट लग रहे थे, मानो किसी मिशन पर निकले हों। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ 38 गेंदों में 78 रन, 6 चौके और 6 छक्के, और स्ट्राइक रेट 200 के पार। 221 के चेज में ऐसी पारी खेलना ये सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। और सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि ये आईपीएल में उनकी अब तक की सबसे तेज 50 भी थी। इससे पता चलता है कि वो किस जबरदस्त फॉर्म में हैं और इस सीजन के लिए उनके इरादे क्या हैं। देखिए, क्रिकेट एक टीम गेम है। इस ऐतिहासिक जीत में कुछ और खिलाड़ियों का भी बड़ा हाथ था, और हां, विरोधी टीम के भी कुछ खिलाड़ी खूब चमके। तो यहां हम दोनों तरफ के अहम किरदारों को देखते हैं। एक तरफ थे रायन रिकल्टन, जिन्होंने रोहित का पूरा साथ दिया और 81 रनों की शानदार पारी खेलकर जीत की नींव रखी। दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे ने केकेआर को तूफानी शुरुआत तो दी, पहली 22 गेंदों में 45 रन बना डाले, लेकिन उसके बाद उनकी पारी धीमी पड़ गई। अब यहां कई लोगों को हैरानी हुई कि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड रोहित को क्यों नहीं मिला। लेकिन वजह यह थी कि भले ही रोहित बैटिंग के हीरो थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने कैमरन ग्रीन और रहाणे जैसे बड़े और सबसे जरूरी विकेट लेकर मैच का रुख ही पलट दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि केकेआर से चूक कहां हुई? मैच उनके हाथ से निकला कैसे? चलिए उनकी कुछ रणनीतिक गलतियों पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा कारण था कैमरन ग्रीन का प्रदर्शन। 25 करोड़ का खिलाड़ी और रन बनाए सिर्फ 18। निवेश और प्रदर्शन के बीच ये जो बड़ा अंतर था ना, यही केकेआर की हार की एक बड़ी वजह बना। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ग्रीन के बल्ले से रन तो नहीं निकले, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं की। केकेआर मैनेजमेंट के जवाबों से भी लगा कि वो इस फैसले से खुद भी खुश नहीं थे। केकेआर की हार में उनके इन गेम मैनेजमेंट का भी बड़ा हाथ था। अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज सुनील नारायण से पूरे ओवर न करवाना और डेथ ओवर्स जैसे अहम मौकों पर वैभव अरोड़ा जैसे गेंदबाजों पर भरोसा करना, ये कुछ ऐसे फैसले थे जो उन पर बहुत भारी पड़े। अच्छा, अब थोड़ा इस मैच से हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये मैच हमें इस आईपीएल सीजन के एक बहुत बड़े ट्रेंड के बारे में बता रहा है। टूर्नामेंट के पहले 2 दिनों में कुल मिलाकर 4 पारियां खेली गईं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एक पारी में टीम ने 200 से ज्यादा रन बनाए हैं, चारों की चारों पारियों में। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, इस सीजन में बड़े बड़े स्कोर बनाना एक नया नॉर्मल बनता जा रहा है, और गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और ये विश्लेषण हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या टी20 क्रिकेट अब पूरी तरह से बल्लेबाजों का खेल बन गया है, या फिर गेंदबाज इस चुनौती का सामना करने के लिए कोई नया रास्ता खोज निकालेंगे? इस आईपीएल में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।